तो वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ऑनेस्टली बच्चों, आई वांटेड दिस वीडियो टू बी कंडक्टेड ऑन बिग स्क्रीन, बट जिन बच्चों ने भी वीडियो देखी हो, मैं लाइव आया भी था, बट ड्यू टू सम रीज़न कुछ टेक्निकल इशू है, तो दैट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन बिग स्क्रीन। बट दिस वीडियो इज़ बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम समय के अंदर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बेटा हम सबकी बनती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं डायरेक्टली अभी फ़ोन के थ्रू लाइव आके आपको ये सारी जो स्टोरी है आंसर की आईआईटी कानपुर द्वारा जो अननोइंगली हो रही है मिस्टेक, मैं इसको अभी मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सभी बच्चों से ज़रूर कहूंगा कि आपकी वॉइस ज़रूर हर्ड होगी। आप अपना, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, आप अपना कर्तव्य करिए। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें बच्चों। पेरेंट्स को मैं बोलूंगा, अपने पेरेंट्स की, आप इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ शेयर करें, वो भी आगे अपने सर्कल में शेयर करें। वी हैव टू मेक इट रीच, है ना, टू द मैक्सिमम पीपल, सो दैट आईआईटी कानपुर तक ये कल आंसर की फाइनल हो रही है, तो उससे पहले वो इसके अंदर दिए गए सारे लॉजिक्स को सुन लें, समझ लें, हमारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें देख लें, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर की को रिलीज करें। ठीक है, तो सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं। ठीक है, और हाँ, आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं और तो ऑटोमेटिकली ये भी आगे शेयर होगी, तो वो यूट्यूब भी पुश करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो मैक्सिमम इस चीज़ का आप अपना, बेटे बच्चों, सूरा जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी साइड से जरूर मैक्सिमम बच्चे दीजिए। तो बेटा सीधा आपको मैं लेकर चलता हूं मुद्दे की बात पे। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है यार? ये सवाल तुमने देखा होगा, ये हमारी कल प्रोविजनल आंसर की आई है। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स वेट, और इसका आंसर जो दिया गया है आंसर की के अंदर, प्रोविजनल आंसर की के अंदर, वो 2 दिया गया है। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग यार ये है कि इसका आंसर 1 भी करेक्ट है। अगर आपको याद हो, जब मैंने सॉल्यूशंस बनाए थे तो मैंने ये बात तब कही थी कि 1 तो देंगे ही देंगे, हो सकता है 2 भी दे दें, या 2 के लिए लड़ा जा सकता है। बट यहाँ पे आईआईटी कानपुर से गलती ये हो रही है कि वो 1 ना दे के 2 दे रहे हैं। तो आपको 2 देना है, आप 2 दीजिए, लेकिन 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम वेरिएशन का मैक्सिमम जगह पे जो इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, और मैं प्रूफ्स के अंदर, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भी, वो हमारा ये निकल के आता है मैक्सिमम वेरिएशन का, कि आपको मीन पोजीशन से मैक्सिमम वेरिएशन रिपोर्ट करनी है। एक सिंपल सा मैं एक अपना पॉइंट रखता हूं, अगर एक लेंथ 20 मीटर है, इस 20 मीटर लेंथ के अंदर अगर 1 मीटर का एरर है, तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे? आप रिपोर्ट करेंगे 20 ± 1। तो ये 1 जो है, ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर कहां से रिपोर्ट कर रहे हो? 20 से रिपोर्ट कर रहे हो ना। तो अगर 20 ± 1 है, तो मतलब 19 से लेके 21 तक लेंथ की वैल्यू है। तो तुम अपना एरर 2 रिपोर्ट नहीं करोगे, तुम अपना एरर 1 ही रिपोर्ट करोगे। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा मीन होता है, उसी से मैक्सिमम वैल्यू रिपोर्ट की जाती है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक। तो यहां पर मैक्सिमम वेट का जो एरर आ रहा है, वो हमारा, जैसे यहां पे जो वेट आ रहा है, वो आ रहा है आपका आइडियल 500। तो 500 प्लस माइनस जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसका मीन से जो वेरिएशन है वो 1 है, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो वो 2 है। तो आपको 2 देना है, आप दे दो। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर को कहना चाहूंगा, आपको 2 देना है, आप 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 वाले को अगर आप मार्क्स नहीं दोगे, तो जिस बच्चे ने मीन वेरिएशन से इसको दिया है, वो हमारा बहुत गलत हो जाएगा उस बच्चे के साथ। उस बच्चे ने बहुत मेहनत की, और ये मैक्सिमम अच्छे बच्चों का कंसर्न आ रहा है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे 2 सवाल हैं। अगर मैं एक और सवाल यहाँ पे दूं, प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ पे, इस डेफिनेशन पे 2 सवाल फंस रहे हैं। अब जैसे एक ये सवाल था हमारा, ये सवाल आपका था पेपर 2 के अंदर, आपसे फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वेरिएशन पूछी गई थी। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आइडियल है वो है 660 हर्ट्ज। तो अगर आप यहाँ पे वो वेरिएशन कैलकुलेट करें, वो आती है 660 ± 16। तो अगर एक बच्चा मीन पोजीशन से अपना आंसर देगा, तो आंसर होगा 16। बट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आप लोगे, तो वैल्यू निकल के आती है 32। तो 32 तो एक्सेप्ट कर लिया आपने नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, लेकिन जिस बच्चे ने 16 किया है, उसके साथ ये इनजस्टिस हो जाएगा, बिकॉज उसने मीन पोजीशन से उस वेरिएशन को रिपोर्ट किया है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताऊं, मैं एक सिंपल से आईआईटी के प्रोफेसर्स को भी ये बात कहना चाहता हूं, यार आप ये सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, बच्चे पूरे स्टेप्स लिखता और अपना आंसर 16 निकालता, क्या आप उसे मार्क्स नहीं देते? तो जिस बच्चे ने इस चीज़ को टेस्ट किया है, जिस बच्चे ने इस कंसेप्ट को समझते हुए इस क्वेश्चन का आंसर 16 निकाला है, ही डिजर्व्स टू गेट मार्क्स। आप 32 दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 16 वाले को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं इस चीज़ के साथ हूं, उसको वो मोटिवेशन रहनी चाहिए। आपको मैं कुछ बेटा और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बताता हूँ। तो मेरा बहुत सिंपल सी गुहार है आईआईटीज़ के साथ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया है, उसका आंसर 1 भी एक्सेप्ट किया जाए। ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने फ्रीक्वेंसी वाला दिखाया है, इसका आंसर 16 एक्सेप्ट भी किया जाए। आपको जो देना है आप वो भी दीजिए, लेकिन उसे भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अच्छे बच्चे ने अगर वो दिया है,
तो वो उसके लिए एक डिसअपॉइंटिंग होगा, इनजस्टिस होगा, उसके सपने टूट सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारा हिंदी और इंग्लिश के पेपर के बीच में, अभी मैं प्रूफ्स भी दूंगा ये क्यों मीन से देना है, इसके पीछे बहुत अच्छे प्रूफ्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप पकड़ेंगे ना, चलो इंग्लिश में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैक्सिमम वेरिएशन हम बाय डिफॉल्ट मीन से देते हैं, किसी ने चलो नेगेटिव से पॉजिटिव दे दी, आईआईटीएस के प्रोफेसर ने भी नेगेटिव से पॉजिटिव वाले को ले लिया। लेकिन हिंदी अगर अगर आप जाएं, इनकंसिस्टेंसी आप देखिए, हिंदी लैंग्वेज में अधिकतम बदलाव वर्ड लिखा हुआ है। तो मैं उसी एलिवेटर वाले क्वेश्चन का अगर हिंदी वर्जन दिखाऊं तो यहां पे आप देख सकते हैं अधिकतम बदलाव। यार ये जो अधिकतम बदलाव है जब आप हिंदी में लिखते हो तो ये काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम का डिफरेंस पूछा गया है। तो हिंदी वाला बच्चा अगर इसे 2 लिख रहा है तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी लैंग्वेज के हिसाब से। बट इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे अगर वेरिएशन वर्ड बोल दिया इंग्लिश में, तो हमारी इंग्लिश में वेरिएशन वर्ड जो होता है वो आपका नेगेटिव से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम वैल्यू का बीच में माना गया। अब मैं आपको इसके ना कुछ धाकड़ प्रूफ देता हूं बच्चों, जो आपको एक्चुअली समझ में आएंगे कि ये क्यों बच्चों का इसमें जेन्युइन पॉइंट है। सबसे पहला प्रूफ यार जो मैं दूंगा आपको, दूंगा सीधा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो लेट्स गो टू दी फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रूफ जो मैं आपको दूंगा वो एनसीईआरटी को दूंगा। बेटा ये आपने कलर कोडिंग पढ़ी होगी, आप सबको पता है 4 रिंग्स होती हैं, चौथी रिंग जो होती है वो आपकी टॉलरेंस होती है, जिसमें बेसिकली आप एरर को रिपोर्ट करते हो। तो ये जो टॉलरेंस होती है ना, दैट इज बेसिकली द वेरिएशन इन परसेंटेज। तो अगर सिल्वर है तो कुछ और परसेंट निकलती है, या कोई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस वैल्यू है ना, आपकी जो निकल के आती है वो आती है मान लो 5% है। तो मान लो कोई रेजिस्टेंस है हमारी जिसकी वैल्यू निकल के आती है 33.6 इंटू 10⁴ ओम, और टॉलरेंस वैल्यू 5% है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये 5% कहाँ से आ रहा है? ये 5% जो है वो मीन वैल्यू से आ रहा है, आप समझिए। तो जो वेरिएशन इन परसेंटेज आप लेते हो, ये जो 5% की आप वेरिएशन ले रहे हो, ये 5% किसका है? 5% ऑफ व्हाट? तो 5% ऑफ द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हमारी 3600 प्लस 10⁴ ओम। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को रिपोर्ट करोगे तो कैसे रिपोर्ट करोगे? आप रिपोर्ट करोगे 36 है ना, मान लो ये जो भी है 36 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 5%। अब ये 5% किसका है? ये मीन वैल्यू से वेरिएशन है। तो बाय डिफॉल्ट वेरिएशन एनसीईआरटी के अंदर भी मीन वैल्यू से लिखी गई है। आपको एक और प्रूफ दिखाता हूं, ये ना एक और प्रूफ आपको दिखाता हूं, ये भी एनसीईआरटी का प्रूफ है, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं, एक्चुअली मैथ्स का प्रूफ है। तो आपको एक मैथ्स के अंदर ये वर्ड सिखाया जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं, इट इज कॉल्ड एज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, विच मीन्स द वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशन अबाउट मिडल वैल्यू। इससे क्लियर क्या लिखा जा सकता है? ये एनसीईआरटी है, ये कहीं और नहीं लिखा गया, एनसीईआरटी में लिखा गया और मैथ्स की है ये। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच मीन्स द वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशन अबाउट द मिडल वैल्यू, है ना, मीन और मीडियन वैल्यू। मतलब आपका जो वेरिएशन होगा मिडल वैल्यू से, बेटा इससे क्लियर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब वेरिएशन फ्रॉम द मिडल वैल्यू। तो जैसे हम लेंथ को लिखते हैं 20 प्लस माइनस 1, तो 1 जो है ये 20 से वेरिएशन है। ऐसे ही एनसीईआरटी भी कह रही है अगर वेरिएशन वर्ड आ रहा है तो आपको मिडल मीन वैल्यू से उस वेरिएशन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। मैं आपको और इसके प्रूफ दिखाता हूं। बेटा रेसनिक हेलिडे है ना, बड़ी एक फेमस बुक है फिजिक्स की, रेसनिक हेलिडे एक बड़ी फेमस बुक है। मैं एक और सोर्स आपको दिखा रहा हूं। रेसनिक हेलिडे के अंदर अगर आप ये प्रेशर वेरिएशन जो आप साउंड वेव्स के अंदर आप निकालते हो, अगर आप ये प्रेशर वेरिएशंस को स्टडी करें तो ये जो प्रेशर वेरिएशन का ये जो आगे एम्पलीट्यूड लिखा होता है आपका, ये है ना रो v² KS मैक्स जो भी ये लिखा गया है ना, तो अगर आप ये जो डेल्टा पी होता है, बेसिकली ये जो डेल्टा पी होता है वो होता है डेल्टा पी मैक्स इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। अब ये जो डेल्टा पी होता है ये मेरे भाई आपका मीन वैल्यू से, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है विच इज द मीन वैल्यू, ये पी नॉट से मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाता है। तो ये जो आप डेल्टा पी लिखते हैं ये मीन वैल्यू से लिखते हैं। द वेरिएशन इन गैस प्रेशर डेल्टा पी मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू, ये रेसनिक हेलिडे में भी लिखा गया है। इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारी जो होती है वो पी नॉट होती है, पी नॉट से जो प्रेशर चेंज हुआ हमारा, है ना, वो हमारा एक्चुअली वेरिएशन है। द वेरिएशन इन गैस प्रेशर, फिर सुनिए, वेरिएशन इन गैस प्रेशर डेल्टा पी मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम वैल्यू इज ऑल्सो पीरियोडिक। तो ये भी मीन वैल्यू से मेजर किया जाता है। और ये एक और मैं आपको सोर्स दिखाता हूं, ये सीयर्स ज़ेमिंस्की कॉलेज बाय फिजिक्स, ये बहुत अच्छी फिजिक्स की इंटरनेशनल लेवल की किताब है।
Measurement of sound wave show that the loudest sound the human hear can tolerate without pain. The maximum pressure variations are of the order of P max equal to 30 Pascal above and below atmospheric pressure. तो ध्यान से सुनिए, द मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशंस, ये वेरिएशन वर्ड फिर यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 पास्कल अबव एंड बिलो. तो भाई वो पी नॉट को रेफरेंस मान रहा है और उससे 30 अबव और 30 बिलो. आंसर 60 नहीं दे रहा, वो आंसर 30 ही दे रहा है. मीन वैल्यू से, है ना, आपका जो मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन है वो हमारा 30 है. तो यार ऐसे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, हमारी एनसीईआरटी है जहां पे मैक्सिमम वेरिएशन लिखकर मीन वैल्यू से रिपोर्ट की गई है. और मैं ये क्लियर कट हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स को कि आप इन बच्चों को डीमोटिवेट मत करें. किसी बच्चे ने अगर वो जो एलिवेटर वाला क्वेश्चन है उसका आंसर अगर 1 रिपोर्ट किया है और किसी ने वो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन का आंसर अगर 16 रिपोर्ट किया है, इन दोनों आंसर्स को एक्सेप्ट किया जाए, बिकॉज ये बच्चों की गलती नहीं है. और इसको कृपया करके आप ज़रूर एक्सेप्ट करें ताकि इन बच्चों को भी मोटिवेशन मिले. आपने जो आंसर्स दिए वो भी रखें ताकि उन बच्चों को भी ना हो. अगर किसी ने नेगेटिव से पॉजिटिव दिया है, ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज एम्बिग्यूटी है. वी शुड टेस्ट द स्टूडेंट्स ऑन देयर स्किल्स, वी शुड टेस्ट द स्टूडेंट्स ऑन देयर कैपेबिलिटी टू हैंडल द कंसेप्ट्स एंड द एंग्जाइटी इन द एग्जाम. हम सिर्फ एक इंग्लिश के वर्ड को लेके उनको टेस्ट करें और उनके मार्क्स ना दें और इनफैक्ट रॉन्ग हो जाएं, है ना, तो यार ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और वो होगा. तो ये वेदांतु जेई चैनल बेटा हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा है. आज मैंने इसी चीज़ को सबसे प्रायोरिटी पे रख के ये वीडियो बनाया है ताकि ये बात आगे तक पहुंचे. मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा इस वीडियो को बेटा मैक्सिमम शेयर करो, कमेंट्स करो, सपोर्ट करो और ताकि इसे इतना शेयर कर दो कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स तक ये हमारे जो लॉजिक्स हैं, हमने अपनी साइड से मेल भी डाल दी है, इन क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर दिया, वो सब काम चल रहे हैं. बट एटलीस्ट जब एक टीचर खुद आके किसी चीज़ को समझाता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. तो एटलीस्ट ये बात जब उन तक पहुंचेगी और टीचर्स के थ्रू पहुंचेगी तो और अच्छा होगा. इनफैक्ट और टीचर्स भी अगर इसके ऊपर वीडियो बनाए, आई विल रियली अप्रिशिएट एंड आई विल बी थैंकफुल टू देम कि इस मुद्दे को वो रेज करें और आईआईटी कानपुर इस चीज़ को एक्सेप्ट करे और एक फेयर आंसर की हमें रिलीज करें. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज होने बेटा, बाकी मैं मानता हूं और भी 1-2 जगह एम्बिग्यूटीज हैं, बट ठीक है, लेकिन इन दोनों का अगर आंसर चेंज नहीं होता तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा बहुत सारे बच्चों के साथ. वीडियो के अंदर कमेंट्स भी करें और लाइक भी जब आप करेंगे, शेयर भी करेंगे तो डेफिनेटली इसको यूट्यूब भी आगे पुश करेगा. तो वो सारी चीज़ें मैं बच्चों से कहूँगा आप करें. मैं अपनी साइड से अपनी जिम्मेदारी बेटा कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. जय माता दी. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल बच्चों. थैंक यू सो मच. एंड दबा के बेटा इसे शेयर करो, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो ताकि ये बात पूरी आगे पहुंच जाए और कल समय रहते हमें एक रिवाइज आंसर की मिल जाए. थैंक यू सो मच बेटा.